बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ, आईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ है। जी, आईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। अभय सिंह कहे या आईआईटी बाबा, बात एक ही है। आईआईटी बाबा की दिलचस्प जीवन कहानी ने प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 के दौरान लोगों का ध्यान खींचा है। प्रसिद्ध आईआईटीएन बाबा ने आईआईटी बॉम्बे भारत से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की स्टडी की है। आईआईटी बाबा की एज 35 साल है और इनका जन्म 1990 में हुआ। बर्थ पहले से झज्जर हरियाणा। इनके फादर का नाम है करण ग्रेवाल। इंसान जो सोच रहा है ना कि मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से मैंने जन्म दिया है, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने पढ़ाया है, ये सब अहंकार है ना। तुम्हारे हाथ में कुछ है, भगवान एक कोविड करेगा फिर दिखा देना तुम। अभय सिंह शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में अव्वल रहने के साथ खूब मौज मस्ती किया करते थे और हमेशा से घूमने व फोटोग्राफी का शौक रखते थे। और वह अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान ही अभय सिंह ने डीएच लॉरेंस स्कूल में टॉप किया और फिर वर्ष 2008 में मुंबई प्रतिष्ठित केंद्र आईआईटी बॉम्बे में एयर स्पेस की पढ़ाई में इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। उनका बचपन से लेकर आईआईटी बॉम्बे एडमिशन तक की यात्रा इतनी आसान नहीं थी। अभय सिंह ने बॉम्बे में आईआईटी एयर स्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। आपके लिए क्या मतलब है महाकुंभ का? कर्म कहने से मतलब है ना मेरे को, तो इस गैदरिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो बड़ी स्पिरिचुअल गैदरिंग हुई है, इसको तुम एलिवेट कर सकते हो स्पिरिचुअल एनर्जी को। इतने सारे लोग सही में यदि सत्य को जानने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो जो लोग जानते हैं वो जो जानना चाहते हैं उनके बीच में एक ऐसा वो बन सकता है कि वो सबके सब एक साथ एनलाइटन हो जाए। एनलाइटनमेंट के लिए लोग यानी कि यहाँ पर आना चाहते हैं। तो स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है? वही तो होता है। तुम भगवान से सौदा करने के लिए आते हैं आधे लोग, तो हिसाब किताब करने के लिए 30% पाप धो दिए, 20% बचे हैं, ये सब क्या है? हिसाब किताब चलता है क्या मतलब? यानी कि आप इतना मुस्कुराते हैं, इसके पीछे कोई वजह? आप खुश रहना पसंद है? बाकी लोगों को आप क्या कहेंगे कि हमेशा हंसते रहें? नहीं, क्रोध भी करो, सब करो, और वो सारे भाव महसूस करो, प्रेम करो। और पढ़ाई के साथ साथ ही दर्शन यात्रा का ज्ञान भी गहरा अध्ययन करना सीखा। अभय सिंह के जीवन में यही वह समय था जब उन्होंने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए शाश्वत उद्देश्य की खोज करना शुरू किया। शिव क्या है? जो नहीं है वही किसी मोमेंट पे खरीद जाती है। जैसे अभी अंगूर खा रहे हैं तो हाँ चलो ये 50 रुपए के अंगूर मेरे को बहुत खुशी दे रहे हैं। हाँ, ये यदि वो पैसे से खरीदी जा सकती है तो खरीद लो, हमेशा सस्ती है। लेकिन अंगूर खाने तक ही रहेगी भाई। नहीं, जैसे बहुत सारे इंस्टेंट ऐसे होता है ना, जैसे इंसान मान लो बहुत शौक में हो, तब क्या ये 50 रुपए के अंगूर उसको खुशी देगा? तो पैसे से तो नहीं खरीदी जा सकती है ना। अब उसके सामने यदि तुम कितनी सारी भी चीजें रख दो, बढ़िया जो उसको पसंद आती थी, उसको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। मोमेंट ही अलग है। मोमेंट ही अलग है। तो इसका मतलब कोई और चीज है जो इंसान को खुशी प्रदान करती है या उसको कहीं ना कहीं वो संतुष्टि प्रदान करती है। ठीक। और यदि वो पैसे की थोड़ी यदि मोमेंटरीली हो रही है तो कर लो ना, वो चीप ही है वो सौदा, हमेशा बढ़िया रहेगा वो। परफेक्ट, ये बात सही है। तो मुझे लगता है मुझे क्वेश्चन रिफ्रेश करना चाहिए कि जब आपको लगा कि पैसे से तो बात नहीं बन रही, तो पैसे से बात नहीं बन रही है, इधर तक का सफर कितने अटेम्प्ट्स हुए? क्योंकि भाई अब एकदम तो आपको समझ में नहीं आया कि यार पैसे से बात नहीं बन रही है, या सिर्फ आईआईटी की डिग्री ले लेने से, ये बड़ी कंपनी में काम करने से खुशी नहीं मिलेगी, संतुष्टि नहीं मिलेगी, तो एकदम इधर तो नहीं पहुंचे होंगे। क्या क्या चीज़ें ट्राई की जो नहीं बनी, फिर उसके बाद होता है कि ये ट्राई किया, यार ये भी नहीं। फोटोग्राफी वैसे ही हुआ ना, जो लाइक पैसे से नहीं मिलेगी, फिर से अच्छा जो चीज़ तुमको पसंद है, पैशन, क्या आप तो उससे मिलते हो? हाँ बिल्कुल यार, बड़ा लॉजिकल है यार। तो मैं ऐसे बचपन में ड्राइंग वगैरह करता था, बहुत क्रिएटिव था मैं। हाँ, वहाँ पर भी आईआईटी के अंदर जैसे मैं हॉस्टल फाइन आर्ट सेक्रेटरी और फोटोग्राफी क्लब उसका कन्वीनर, ये सब, तो उस वाली चीज में घुस गया ना पूरी तरीके से। ये करेंगे अब, पैशन फॉलो करेंगे। ठीक है भाई। अरे यार आप दिल पागल की तरह करता था ना फोटोग्राफ। अब अभय सिंह के जीवन में अजीब मोड़ आ चुका।
जब उन्होंने अपनी चमकदार तकनीकी दुनिया से संन्यास लेकर आध्यात्मिक जीवन की ओर अपने रुख को मोड़ लिया, जहां पर अनेक प्रकार के साधु संतों से मिलकर तरह तरह की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और वह भगवान शिव की भक्ति में पूरी तरह से मोहित हो चुके हैं। शिव क्या है? जो नहीं है वही। अभय सिंह के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने अपने एक वीडियो की पोस्ट में कहा कि माँ बाप भगवान नहीं है। आप उनका ख्याल तो आपको करना चाहिए जिन्होंने आपको जन्म दिया। जब आपकी बातें उन तक पहुंची तो उन्होंने बड़ी आर्त प्रार्थना की कि आप लौट आएं और आप उनके साथ रहें। और दूसरे, हाँ, आर्त प्रार्थना में आपको हंसी आ रही है, लेकिन वो वाकई आर्त था कि वो आएं और आपसे। और दूसरे ये भी कि माँ बाप तो हमारे सनातन में हमेशा ईश्वर का ही रूप माने गए हैं। सबसे पहले प्रातःकाल उठ के उन्हीं के पैर छूने का विधान बताया गया है शास्त्रों में, और आप कह रहे हैं कि वही आपके साथ, आप उस तरीके से उनको परसीव ही नहीं करते। नहीं, वो तब तक है ना, वो गृहस्थ के अंदर ही है। वो गृहस्थ के बाद यदि तुम सत्य को देखोगे तो उसके हिसाब से तो तुम्हारे लिए अपने माँ बाप ज़्यादा होने ही नहीं चाहिए दूसरे के माँ बाप के हिसाब से। तुम अपने पड़ोसी को भी बराबर मानोगे और अपने घर वाले इंसान को भी बराबर मानोगे। सत्य तो वही होगा, तभी तो तुम्हारी डिटैचमेंट और वो सब कम होगी कि हाँ, मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कम इम्पोर्टेंट है। भगवान खुद ही भगवान है। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर हम ईश्वर के बारे में बात करें तो हमें उसकी असल महिमा को समझना चाहिए और सही जानकारी प्राप्त करना चाहिए, न कि केवल एक रूप से संकुचित करना चाहिए। जिसे हम सब ईश्वर कहते हैं वही सबसे बड़ा भगवान और सत्य है, और यह सबके जीवन की सबसे गहरे सच्चाई की भली बात है। लोकप्रिय होना है कि नहीं होना है उससे इतना मतलब नहीं था मेरे को। मेन तो वही था कि जो मैं लेके चल रहा था कि धर्म की स्थापना फिर से हो। और धर्म से मेरा मतलब जनरली इसे ऐसा भी नहीं है कि कोई परंपरा रिचुअल, मतलब कि जो सत्य जो है इंसान का अस्तित्व का, कि हम हैं क्या, कि हम हैं क्या, हम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं, ये सब खेल क्या है, ये इंसान के योनि क्या है, ये कुत्ता के जीवन क्या है, वो कैसे जीवन जी रहा है, ये पूरी चीज़ों को समझे ना, वही तो ज्ञान होगा। और उसी चीज़ को जब समझ के जब तुम आचरण करोगे दुनिया में, उस समझ के साथ जब हम अपने सारे सिविलाइजेशन के सिस्टम बनाएंगे कि भाई अब राज्य कैसे होना चाहिए, अब टैक्सेशन कैसे होना चाहिए, जो कि अब तुमको सत्य की समझ है कि अब हमको कौन सी एनर्जी रिन्यूएबल होनी चाहिए, कौन सी नॉन रिन्यूएबल होनी चाहिए, अब हमको किस टाइप का, समझ रहे हो, कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। उस सत्य को समझने के बाद जब तुम वो समझोगे और फिर वो जो आचरण करोगे वो धर्म है। तो ये होने को लोकप्रियता तो महादेव ने ही कराई है, मैं तो बोलता भी नहीं हूँ कि मैंने कुछ किया है। वही अभय सिंह के इन विचारों में ऐसा लगता है कि उन्हें अच्छी समझ है, जो इस समय के भौतिकवादी समाज में खोए हुए उद्देश्य और आस्थाओं को न केवल दर्शाती है बल्कि दिखाती भी है और उसे देखने का एक नया दृष्टिकोण देती है। बाबा जी मानते हैं कि जीवन के हर एक पहलू को हम एक यंत्र के तरह देख सकते हैं, जिसमें हमारी आंखें उस यंत्र का एक बेहतरीन हिस्सा है जो ऊर्जा और शक्ति को देखने का माध्यम बनाती है। जैसे लोग सब्जेक्टिव तरीके से संसार चलता है ये नहीं सोच पाते, उनको लगता है कि ऑब्जेक्टिव तरीके से संसार चलता है, कि संसार बाहर से अंदर चलता है, जो कि संसार अंदर से बाहर चलता है। तुम सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से ही पूरे संसार को हिला सकते हो, इतनी ताकत होती है तुम्हारे अंदर। तुम सिर्फ अपने सोच भी लो ना, उससे भी पूरे संसार को हिला सकते हो, जो कि वो अंदर से बाहर चलता है संसार। कैसे? थोड़ा सा और इलॉबरेट करके आप बताइए कि बड़ी मतलब जिज्ञासा पैदा करने वाली बात आप कर रहे हैं। नहीं, जैसे आपका ये शुरुआत कैसे हुई ना, तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई ब्रह्मांड की इच्छा शक्ति से हुई। अब वो जो चीज़ है वो निराकार है, जो बार बार बोलते हैं हम कि वो निराकार है, निरंकार है। अब वो निराकार से साकार में क्यों आई फिर, ये सवाल है ना। मैं तो लोगों को ये होता ना, तो सवाल करो ना, देखो कितने बड़े बढ़िया सवाल है ये, कि वो निराकार जब भगवान बोलते हैं एक ही है, तो वो फिर ये हमारे अंदर कैसे आया वो। प्रयागराज के महाकुंभ 2025 में अभय सिंह की उपस्थिति न केवल उनके अच्छे व्यक्तिगत जीवन के बदलाव को दर्शाती है और जो समाज के लिए एक शक्तिशाली ज्ञान, इंसानों के लिए प्रेरित का स्रोत है। उनकी यह यात्रा बताती है कि मन के आंतरिक शांति के लिए सभी को अच्छे संतुलन को बनाए रखने के लिए अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। यह बात हमें
यह सिखाती है कि सफलता का मतलब केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं है, बल्कि आत्मिक संतोष और शांति भी है। ये बार बार यही चीजें बोले जा रहे हो कि मैंने शरीर दिया है, मैंने तेरे को पढ़ाया है, मैंने तेरे को ये दिया है, तो आप उस सच्चाई को भूल गए हो। आप मोह के अंदर ज्यादा हो, प्रेम के अंदर नहीं हो। प्रेम और मोह का अंतर क्या है? जब आप ये बोलते हो कि मैं अपने पुत्र को सभी सुख दूंगा, तो वो मोह है। जब आप बोलते हो ईश्वर मेरे पुत्र को सभी सुख देंगे, तो वो प्रेम है। अभय सिंह का जीवन सभी के लिए यह साबित होता है कि किसी भी कार्य में गहरी सोच, प्रतिबद्धता और सच्ची आस्था हो तो हम अपनी आत्मा को सबसे बड़ी सफलता की ओर केंद्रित कर सकते हैं। महाकुंभ में उनका साधु संत की तरह यह जीवन सभी के लिए एक प्रेरणा है, जो अभी यंग युवा हैं, और हम सभी को अपने जीवन के उद्देश्य को फिर से परिभाषित करने के लिए मजबूर करता है। मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, मगर मैं अपने आप को दे सकता हूँ। उस दिन से ही मैंने डिसाइड कर लिया था ना, मगर इस ज़िंदगी में जो भी कुछ करेंगे उनके लिए करेंगे। ठीक। मतलब अपनी ज़िंदगी तो मैंने ख़त्म ही कर दी थी उस टाइम पे, मगर अब है तो मर गया है। ठीक। क्योंकि वो ऐसे ही फुलफिलिंग लाइफ जी ली थी यार मैंने अपनी। कुछ तो छोड़ा ही नहीं ना, मतलब बढ़िया से रहा, यहाँ घुमा, ये सब क्या, स्किल के मामले में भी, काम के मामले में भी, बाकी भी चीज़ें जो करनी होती है, इमोशनल चीज़ें, वो सब भी पूरी की ना, दिल से की ना मैंने, कभी आधी अधूरी कोई चीज़ नहीं की। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो दबा के। जय श्री राम।